औरत का भी कोई वजूद है। भाग 1। हनी प्यार के नाम पर मीनू का शोषण करता रहा। फिर उसने आज़ाद होने की पहल की। सड़क पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर ही पैक करा कर ले आऊँगा। वैसे भी उसे मार्केट में इतने लोग मुझे जानते हैं। अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी दुकान पर खड़ी होकर गोलगप्पे खाए। शादी के 10 दिन बाद जब मीनू ने चाट खाने की इच्छा जाहिर की तो हनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी बीवी क्या लंगड़ी लूली है या सुंदर नहीं है जो तुम्हें मुझे मार्केट ले जाते शर्म आएगी। उसकी बात सुन हैरान मीनू ने भी तुनक कर जवाब दिया, आज के बाद मुझे पलट कर जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना क्या करोगे। मीनू अभी भी असमंजस में थी। अभी शादी हुई है और इस तरह का व्यवहार। अपने मायके में तो वह खुलकर जीती थी, मनचाहा करती थी, कोई रोक टोक या बंदिश नहीं थी, नौकरी करती थी, अपनी एक सोच रखती है। फिर बाजार में गोलगप्पे खाना कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे किसी की शान को बट्टा लग सकता है। हालांकि अब तक उसे समझ आ गया था कि हनी एक अनपढ़ इंसान है और उसे एक आकार देना होगा, इसलिए उसकी हर बात मान लेती थी ताकि शादीशुदा ज़िंदगी में कोई खटास ना आए। वैसे भी अभी नए माहौल में खुद को ढालने में उसे परेशानी आ रही थी, जबकि वे दोनों एक साथ रहते थे। सास ससुर, ननद, देवर या किसी अन्य रिश्तेदार का कोई दखल नहीं था। इन 10 दिनों में उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा था। रोहन के साथ रहते हुए उसका हर बात में रोक टोक करना, हर बात में ताना देना या मजाक उड़ाना, उसकी मर्जी ना करने देना और लगातार उसकी कमियों की ओर इशारा करते रहना, कौन करता है अपनी नई दुल्हन के साथ ऐसा। शादी क्या ऐसी होती है। हनीमून पर तक जाने से मना कर दिया था, ये कहकर कि हम अकेले ही रहते हैं, फिर क्यों बाहर जाकर बेकार पैसा खर्च करना। मीनू को झुंझलाहट होने लगी थी, यहाँ तक कि कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, रसोई के सामान से लेकर घर में क्या आएगा, सब वही तय करता था। मैं क्या करूँगा ये तो वक्त बताएगा, बेवजह बात मत बढ़ाओ। ऑफिस जाकर क्या करती हो मुझे क्या पता, वैसे तुम्हें तो जो भी खाना होगा मैं ले आऊँगा। तानाशाही हुक्म सुना हनी चला गया। वह कहाँ जा रहा है, कब आएगा जैसे सवाल वह नहीं पूछ सकती, ये भी उसे मीनू को जता दिया था। हद होती है, उसकी तो सांसों तक खबर रखना चाहता है। ये फ़ोन पर किससे बात कर रही है ये भी तक बताना पड़ता है। ऑफिस में क्या हुआ, किससे मिली, ये जानकारी भी देनी पड़ती है। माँ समझाती, बेटा नई शादी है, एडजस्ट कर लड़की को ही करना पड़ता है। बिन माँ बाप का बच्चा है, बरसों से अकेला रहा है, इसलिए उसके स्वभाव में इतना रूखापन आ गया है। प्यार मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। मान ली माँ की बात। उसकी अरेंज मैरिज है और शादी से पहले भी कुछ खास मिलना नहीं हुआ था। एक बार जब उसे मिली थी तो कुर्ता पहना हुआ था और मोपेड चलाकर ही उसने मिलने आई थी। बस इसी बात से उखड़ गया था कि वह साड़ी पहनकर नहीं आई और मोपेड पर आने की क्या ज़रूरत थी। शादी कराने वाले अंकल ने किसी तरह तब बात संभाली थी, पर मीनू ने साफ कह दिया था कि वह उससे में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कि धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा है, प्यार भी करना चाहती है उससे, लेकिन वह कैक्टस की तरह कांटे चुभो देता है। तब मीनू अपने को पीछे खींच लेती है। हनी हद से ज़्यादा केयरिंग है, प्यार भी करता है उसे, लेकिन ये केयरिंग पॉजेसिवनेस अधिक लगती है, उस पर अधिकार जताता है। ठीक है, पर अधिकार भावना जकड़न का रूप ले लेती है। रोहन के दोस्त की शादी, उसने मीनू को अपनी हुक्म सुना दिया, अपनी शादी की साड़ी पहनना, दोपहर की शादी है, इतनी भारी साड़ी में जोकर लगूंगी, गर्मी भी बहुत है, शिफॉन की जरी बॉर्डर वाली साड़ी पहन लेती हूँ। नहीं माना कि और मीनू पूरी शादी में परेशान हुई। लोग भी उसे देखकर हैरान थे कि कैसी साड़ी पहन कर आई है। हनी की बीवी कहीं घूमने जाना हो तो एकदम से उखड़ जाते हैं। आगे का भाग अगली वीडियो में देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।